नमस्कार। वही सभी बच्चों को अभी रोहतक में सेक्टर 6 में धरना स्थल पर बैठे हैं। सुबह सुबह टाइम है। कल तो लगभग 2000 के आसपास बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन थोड़ा ये हो गया कि भी एकदम से रुकने का प्लान नहीं था, तो उस वजह से शाम को कम बच्चे रह गए थे। अब ये मॉर्निंग का समय है, सब अपना चाय पानी लेकर नाश्ता लेकर सब लोग तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों, इनके आप चेहरे देख लो, इन चेहरों से पता लग रहा होगा कि आप लोगों से क्या चाह रहे हैं। जो आप घर में बैठे हो ना बेड्डा के ऊपर, शर्म कर लो, शर्म। तुम्हारा तो निकम्मापन नहीं हो सकता। अगर तुम 10,000 बच्चे यहाँ पर आज आ गए ना, तो जो तुम चाहोगे तुम्हारी ज्वाइनिंग की डेट मिल जाओगे, कितनी फाइनल है। सरकार नायब सिंह सैनी सब कमाड़े आकर उनको होगा, अगर रुक जाओ और मत करो, हम आपको नौकरी देवांगे। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी भी नुको होगी, जब हमारी आगी तो भी तारी नौकरी पक्की है। लेकिन शर्त एक है, 10,000 बच्चे आज यहाँ पे आ जाने चाहिए। बाकी ये सारे साथी बैठे हैं बच्चे, ये आपने और अच्छे से बताओगे अब ये आप लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो और चाहे निष्पक्ष हो, सभी मिलके इस चीज को छोड़ के, राजनीति को छोड़ के, ग्रुपों में देश बिना की मतलब कमेंटबाजी होती है। कोई मोरल डाउन कर देता है, कोई मतलब अप कर देता है। जो आगे बढ़ता है उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो कुछ करता है वो उसकी टांग खींचता है। तो मेरा तो यही कहना है, हर चीज को बोल के यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आओगे तभी आप कुछ पाओगे, अदरवाइज तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर यही चीज है। और कम से कम निकल लो किसी भी तरीके से। आप अपना इकोनॉमिकली हो, चाहे वीडियो को शेयर करके हो, चाहे यहाँ आके हो, किसी भी तरीके से आप XYZ अपना योगदान दो। अगर योगदान नहीं दोगे तो आपका मतलब ये चीज समझ लो कि आपको फुटबॉल बना दिया है, पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी। आप फुटबॉल बन के रह गए हो। तो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा है। शक्ति सिंह बात। नमस्कार भाई, मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों को मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे। ये राजीव गांधी स्टेडियम के पास में है। और अगर आज आप लोग नहीं निकले तो आने वाला आपका भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप अगर आज इन बच्चों के साथ में नहीं हो तो कल आपके साथ में भी कोई नहीं होगा, और आने वाली सरकारें आपकी दुर्गति ऐसे ही करती रहेंगी। लोकतंत्र में सिरों की भीड़ की वैल्यू होती है। आप यहाँ आओ, जितनी तादाद में आप लोग यहाँ दिखाई दोगे उतना ही आपके आंदोलन को मजबूती मिलेगी। मैं आपको बता दूं, आप उदाहरण बहुत पेश करते हो, यूपी में ऐसे हो गया, नीट में ऐसे हो गया, तो वो इसलिए हो गया वहाँ बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो आप सभी यहाँ पहुंचो। और खासकर मैं मेरे सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 1:6 रेशो में हो इन बच्चों के बीच में। आप लोग सब फाइनेंशियली तौर पे भी मजबूत हो इनसे, तो अपने गाड़ी साधन जहाँ भी बसों से आ सकते हो 12 बजे तक यहाँ पहुँचो सभी के सभी। और जिसकी रगों में थोड़ा बहुत भी खून बचा हुआ वो यहाँ पहुँचो। घर पे बेड पे बैठने से और टेलीग्राम पे बातें करने से कुछ नहीं होना। फोन के शेयर मत बनो, यहाँ आओ और अपनी प्रेजेंटेशन दो। अगर आप लोगों ने एक दिन यहाँ ताकत दिखा दी, सरकार आपके सामने झुक जाएगी। कल हमने थोड़ी सी ताकत दिखाई थी, शाम को ही हमारे चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट आ गई थी कि हम दूसरा फार्मूला यूज कर लेंगे। दूसरा कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला इनके पास में ही है। कोई ये मानता हो कोई जादू की छड़ी निकाल देंगे, ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं यूज एंड थ्रो की तरह। ये सोच रहे हैं अगर इनको हमने ज्वाइनिंग दे दी तो ये हमें वोट नहीं देंगे। जबकि मैं ये कह रहा हूँ इस सरकार को, अगर आप अब भी इन बच्चों के बारे में सोच लोगे तो ये आपके बारे में सोच लेंगे। ज्यादा नहीं, 60% तो सोचेंगे। लेकिन आप लोग आओगे तभी पॉसिबल है। तो आप सभी भाई आओ, जो यहाँ बैठे हैं ये भी आपके ही भाई हैं। और मैं सबसे, आप मेरे से तकरीबन छोटे ही हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ बड़ी सी बड़ी तादाद में पहुंचो। ये बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे है स्टेडियम, है अपना राजीव गांधी स्टेडियम, और इसके बिल्कुल बगल में ही आपको यहाँ भारी तादाद में बच्चे बैठे हुए दिखाई देंगे। तो भाई पहुंचने का कष्ट करें। भाई पहुंचने से पहला था हमने कई बालक डरावे भी गए, हम भी डराए गए थे। लठ मार देंगे, आचार संहिता लाग रही है, केस लाग जाएंगे। भाई दूसरा जनता हमने लेकर आया ना, तो कोई पुलिस लठ मारना आया है ना कोई तीनों कहना है तेरे सम्मान आगे केस तेरी पेशी है। भाई डराने के ठंडे हैं लोगों के, इनसे आपने डरना नहीं है। जो लड़ेगा वो ही जीतेगा भैया, बात बिल्कुल इतिहास से सीख लो।
महाराणा प्रताप से लेकर अरे आखिर युद्ध ही सीख लो, कारगिल थे, जितने भी इतिहास में युद्ध हुए ना, जो लड़ा है वो ही जीता है। एक साथ होकर जो लड़ेगा उसकी जीत थोड़ी और टका हो जाएगी। और जो नू सोचेगा पे घर आई तो ज्वाइनिंग मिलने लग जाना, हम सब मैं पहला मैं बात लगाऊंगी जो घर बैठ बेच सिगार मोर 16 डिग्री करके सोने लग रही है। हाँ नहीं पाछा करके नु घटो घटो एक बार के रोड़ा माच रहा है। तो भाई ये उससे खतर संघर्ष चल रहा है, रास्ते सारे हैं, कुछ भी गैर कानूनी होने लग रहा है। परमिशन ले रखी है धरने की, अच्छे से एक संवैधानिक तरीके से धरना होने लग रहा है ना कि धारा 144 का वो रहा कि कम है। कई बार धारा 144 लाग रहा 400 भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। नेता पेता रैली में इनकी भीड़ देखी है, जितने कल यार बालक थे 2-2.5 हजार उतनी इतनी गाड़ियाँ इनकी रैलियाँ में गाड़ी आ जाए इतनी। अरे आप तो फिर भी यार बालक हाँ अपना रेला में बस शाम जो कर भी आपने आना हो, ये 3-4 दिन है जो उठाएंगे जब ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जो भाई सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पहुंचे 12 बजे तक। एक भाई जैसे बच्चा कह रहा ना, बार बार इस बात को ध्यान से सुनो, डरने की जरूरत नहीं है। तुम आतंकवादी नहीं हो, ना यहाँ पे बम बनाने की प्लानिंग कर रहे हो। अगर आप अपनी कॉलोनी में देख लो, अपने घरों में देख लो, गांव में देख लो, अगर ये नेता वहां पर 1000-2000 आदमी इकट्ठे करके गूंज के है भाई नारेबाजी कर सकते, तो क्या तुम नहीं कर सकते क्या अपने हकों के लिए? वो तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तुम तो अपने हकों के लिए कर रहे हो। तो इसलिए बाहर निकलो, जितने उसके उतने बच्चे अपने माँ बाप के साथ बाहर आओ। अब ये राम राम जी सबने। जैसा कि सर ने बताया कि आप आओ यहाँ पे, हम आतंकवादी नहीं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और मेरे बच्चों के साथ साथ मेरी सभी बहनों से और भाइयों से और हरियाणा के जितने भी टीचर हैं, यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं, सबसे बड़े जो परिमल सर है हमारे, मोटिवेशन भी है उनका, सबसे बड़ा चैनल भी है, सब कुछ है। और जिनसे भी सर आए थे कल, और प्रदीप सर जो रोहतक से हैं वे भी आने चाहिए। मतलब जितने भी हरियाणा के यूट्यूब चैनल के जो सर हैं हमें पढ़ाते हैं, अगर सभी सर हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़ के इस आंदोलन में हमारा साथ दें, तो उनका बच्चों से ज्यादा तो इनका सपोर्ट की जरूरत है हमें, क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं, इनको सब की जानकारी है और इन्होंने अपने लेवल के आंदोलन भी किए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी परमिशन ही ले रखी, परमिशन मिली हुई है, ऐसा कोई डर नहीं है कि यहाँ पर पुलिस आएगी डंडों से मारेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कल भी आई थी और आज भी आई हूँ, लेकिन मैं भी बहुत दुखी हूँ आपकी तरह। और मेरी बहनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी आओ, क्योंकि लड़के तो आज रात को भी यहीं रुक रहे थे और लड़कियां बहुत कम आई हुई हैं। मैं खुद ही आई हूँ सापले से एकली। और जैसा कि मुझे थोड़ा घूमने फिरने का शौक है, तो मैं कभी जाती रहती हूँ लड़कियों के साथ। तो कुछ लड़कियां मुझे बोल रही थी तू तो ऐसे ही आंडे जा, फलाने मांडे जा। बेबे मैं तब ना बता दूं कि हाँ मैं नांडड़ का शौक, पर इतना भी नहीं कि मैं घर तक फालतू हूँ। मैं आज भी जितने दिन ये आंदोलन चलेगा मैं रात को नहीं रुक सकती, लेकिन दिन में जरूर रहूंगी। और मेरी आपसे भी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा आंदोलन में आए और अपने पेरेंट्स को भी साथ लाएं, ताकि उनके साथ भी उनका भी संघर्ष आपको दिखे और हमारे पेरेंट्स को भी दिखे कि गलती हमारे बच्चों में नहीं है, गलती तो सिस्टम की है। बस आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी, आज वैसे भी संडे है और कोई सेंटर वगैरह की सभी की छुट्टी है, तो आप सभी आए और ज्यादा से ज्यादा आंदोलन में आकर अपने आंदोलन को सफल बनाएं। और सरकार का भी ये लास्ट टाइम है और हमारा भी 5 साल से लास्ट टाइम चला हुआ है। तो सरकार, अगर हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम बच्चे सभी, किसी भी प्रकार का कोर्ट केस नहीं होगा और सभी बहनें आए, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। क्योंकि बहनों से ज्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि लड़के तो ठीक है भाई, उनको नौकरी नहीं मिली तो अपना कोई और धंधा पकड़ लेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए 2-2 परिवारों की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मैरिड हूँ, लेकिन कह नहीं सकती कि मैरिड हूँ, मेरा मतलब केस चल रहा है, तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों मेरे केसों में ही है। तो अगर मैं आ सकती हूँ तो आप भी तो आ सकते हो ना, क्योंकि आप तो सेटल हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी आए। राम राम भाई सारा ने भाई, जितने ही भाई सुन रहे हैं ना भाई, एक अपना ध्यान दियो बढ़िया है भाई। हम इन बड़का का मायूस चेहरा देखने लग रहे हैं आड़े बैठे, क्या सिर्फ इतने बड़का नौकरी चाहिए भाई जिन रियल में जिन तैयारी करी है ना, लाइब्रेरी में बैठ कर अपनी रात खपाई है, दिन रात खपाए हैं भाई, आड़ा का अपनी प्रेजेंटेशन दो भाई शर्म आनी चाहिए भाई उन बालका ने जिनने मेहनत करी है। रियल में तुमने फील होना चाहिए यार, क्या ये बालक है जिनने मेहनत करी है, इन्हें नौकरी चाहिए है, ये अपने ऊपर केस ठुकवाओगे, तुम डरो किस बात है हो। और ये जितने ही मास्टर है ना भाई, कान खोल कर सुन लो, तुमने अपने बेच तो बेच दिए भाई बढ़िया डाल, ये वाड़ा आगे क्यों शर्म आवे है, तुम इतने डर रहे हो तो बड़ क्यों कराओगे भाई। जितने भी मास्टर है ना हरियाणा के, अपने बैच बेचन थी नहीं भाई, अरे प्रेजेंटेशन दो, हमने लग गए कि हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई। राम राम सारा ने कुछ भैया का डर है
कि भाई यार आया पाछा कोई केस हो जाओगा, पुलिस ठाले जाओगी, ये हो जाओगा वो हो जाओगा। हम 2 दिन तक बैठे हैं भाई, यार हमारा ना था कुछ होया और हम बैठे हैं, हमारा कुछ होना भी नहीं भाई। दूसरी बात या कुछ समझदार हैं जो गणे पढ़े लिखे, हम तो खैर पढ़े लिखे हैं भाई, टॉपर बन गए नु है। और भाई यार बैठे हैं टेंट में, फिर भी बावड़ा ही डाला, थारे खातर लगा लो, अपने खातर लगा लो। कुछ भाई नू को है बोले आचार संहिता में रिजल्ट नहीं आ सकता, न्यू नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, खुद आप बात बना ले हैं और खुद नेगेटिविटी फैला ले आपस में भाई आता है। भाई 2 दिन पहला ये रिजल्ट आया, एचपीएससी का ग्रुप सी की नौकरी है, वह भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, खूब रिजल्ट आवे हैं, ज्वाइनिंग भी हुए हैं। और दूसरी बात है जो थर तक ये मिट्टी गोली देने लाग रहे हैं कि भाई हमने परमिशन मांग ली, हमने लेटर लिख दिया, हमने नू कर दिया। अरे पब्लिक डोमेन में कुछ आया के? पब्लिक डोमेन में सिर्फ बात आई, बात ये 5 साल तक कहने लाग रहे हैं कि तब विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, सीएम साहब झूठ बोलते हैं, कोई बात हुई के? ईबीआई ने आज के अखबार में आ रही है, बोले के नाम है भाई हमें, मैं शपथ पत्र लूंगा, पहला थारी ज्वाइनिंग दूंगा। भाई क्या गारंटी है किस चीज की? कौन शपथ लेवा ना लेवा? हमने तो मेहनत कर रखी है, 5 साल खराब कर रखे हैं, पढ़ रहे होगे बढ़िया डाला, मेहनत कर रहे होगे, पढ़ना है किस्मत में, नौकरी को ना लेनी के, पेपर हो रहा होगा बढ़िया, 25,000 वाला की वैकेंसी है, 25,000 ज्वाइन करेंगे। अरे यार आगे कम से कम तुम 25,000 को नहीं आ सकते? पेपर देने भी तो गए थे भाई, क्या बात होगी? हमने नौकरी चाहिए भाई, आओ लकड़े के आओ, जब तक हमें मिलेगा, हम इतना तो कुछ नहीं होना है, चाहे 4 दिन और बैठे रहो हम कुछ नहीं होना है, अपना हक आके लेना पड़ेगा भाई, खोसना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा, जब तक कुछ हो सके ना तो कुछ नहीं होना भाई। आ जाओ भाई आ जाओ, बाट देखा याडे, रात के भी आड़े डट रहे हैं, थारे खाते डट रहे के भाई आऊंगी, इस उम्मीद में बैठे हैं, आ जाओ भाई। और कौन सा भाई बोल रहा हूँ? मास्टर जी हो गया होगा और बोलना भाई मुझसे।